नमस्कार, द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। राज्यसभा के लिए आज से शुरू हो रहे नामांकन के लिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आज यहां लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सहयोग से नामांकन दाखिल किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं कांग्रेस का नेता था लेकिन अब नहीं हूं, क्योंकि 16 मई को मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे चुका हूं। उन्होंने सपा द्वारा दिए गए सहयोग के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। समाजवादी पार्टी के एक अन्य प्रत्याशी जावेद अली ने भी आज सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। लखनऊ के सरोजिनी नगर से भाजपा के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह की माताजी के निधन की सूचना पाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजेश्वर सिंह के आवास पर पहुंचे और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कल यानी 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दूसरी पारी के 3 साल और पूरे टेन्योर के 8 साल पूरे कर लेंगे। अब उनके पास 2 साल बचे, यानी 2024 में उन्हें चुनाव के मैदान में उतरना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या क्या और कौन कौन सी चुनौती आएगी, इसका विश्लेषण करना फिलहाल जरूरी प्रतीत हो रहा है। ये सही है कि फिल वक्त यानी आज की तारीख में उनके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन चुनाव के समय भी इतना ही वैक्यूम रहेगा कहा नहीं जा सकता। तमाम विपक्षी दल मिलकर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का असफल नहीं बल्कि सार्थक प्रयास करेंगे, क्योंकि 10 वर्ष तक लगातार सत्ता में रहने के चलते सत्ता विरोधी लहर का चलना बिल्कुल निश्चित है। वैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, उसमें केंद्र सरकार को दोहरी सत्ता विरोधी लहर को काउंटर करना होगा। पिछले 8 सालों से केंद्र के अलावा अधिकतर राज्यों में भाजपा की सरकार है। ऐसे में 2024 में भाजपा को ट्रिपल सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। अब उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काउंटर किया जाएगा कहा नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी चुनौती है जाति और धार्मिक समीकरण। इस समीकरण को विपक्षी दलों ने आरक्षण और मंडल के जरिए काउंटर करने का तकरीबन निश्चय कर लिया है, क्योंकि विपक्ष को लगता है मंडल को कमंडल के फार्मूले से ही शिकस्त दी जा सकती है। ये मुद्दा इन दिनों चरम पर है, लेकिन प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हैं। मोदी सरकार की सबसे बड़ी डिमेरिट है, जो चुनाव के समय बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, वह है आर्थिक मोर्चे पर गहराता मंदी का संकट। मेरे विचार से यह सबसे बड़ा संकट है। अब इन समस्याओं का क्या हल निकलेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि महंगाई चरम पर है, रोजगार तथा नौकरी प्रगति की सीढ़ी में सबसे निचले पायदान पर है। अब आम आदमी चुनाव के समय इसको लेकर कैसे रिएक्ट करेगा कहा नहीं जा सकता। वैसे अगर मैं यूपी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सर्वे की चर्चा करूं तो पता चलता है कि अगर कोई सबसे अधिक परेशान है तो वो है मिडिल क्लास। खैर, अभी 2 साल बाकी हैं, इसलिए किसी भी तरह का अनुमान लगाना गलत है, क्योंकि मतदाता के मन में क्या है इसको पढ़ पाना आसान नहीं। नमस्कार।